आज का सत्संग शुरू करने से पहले आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे आए हैं, एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है गुरुजी के ब्रेसलेट और गुरुजी की माला वगैरह। ये ब्रेसलेट टूट जाता है तो क्या करना है, अगर माला गुरुजी की टूट जाती है तो क्या करना है, और लॉकेट कौन से धागे में पहनना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी का लॉकेट कौन से धागे में पहनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। और कैसे इसको रखना है टूटने के बाद ब्रेसलेट को, और टूटा हुआ कब माना जाता है, खंडित कब माना जाता है, और खुलना कब माना जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। उसके बाद मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगा और एक स्टोरी शेयर करूँगा। ये देखिए, जैसे ये एक ब्रेसलेट है, आप देख रहे हैं। अब इसको टूटा हुआ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि पेस्टिंग जो होती है। ब्रेसलेट बहुत सारी क्वालिटीज़ के आते हैं। शुरू शुरू में जो गुरुजी के ब्रेसलेट आते थे वो ऐसे वाले आते थे। अब आजकल दूसरे डिज़ाइन के आने लगे, क्योंकि हमने बोला उनको जो बनाते हैं अंकल ब्रेसलेट कि अंकल चेंज कीजिए डिज़ाइन, क्योंकि संगत के ब्रेसलेट निकल जाते हैं हाथ से। ये पेस्टिंग निकलना ब्रेसलेट का निकलना नहीं है। ब्रेसलेट का टूटना क्या होता है, उस ब्रेसलेट का टूटना है ये मोती मोती अलग हो जाएं। मेरे पास है नहीं कोई ब्रेसलेट वैसा, बट आप समझिए कि जैसे ये ब्रेसलेट है, ये टूट के बिखर जाए, उसको बोलेंगे ब्रेसलेट खंडित हो गया। उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। उसका जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है उसका मतलब या तो है कि गुरुजी ने कोई परेशानी आने वाली थी अपने ऊपर ली है, या आपको अलर्ट किया है कि कोई परेशानी आने वाली है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये तो ब्रेसलेट की बात हो गई। सेम गोज़ विद माला। देखिए, माला में लॉकेट लगा होता है बड़े वाला, ऐसा लॉकेट, इस तरह का लॉकेट। ये प्रॉपर माला है, ये ठीक है माला। ये देखिए, ऐसे लॉकेट लगा होता है माला में। दिस इज़ फाइन। कई बार ये लॉकेट निकल जाता है, अलग हो जाता है, तो वो खंडित नहीं हुई है माला, वो माला ठीक है, लॉकेट अलग हो गया है। कभी टूट जाए माला, उसको बोलते हैं खंडित। माला आपके गले से खुलकर गिर जाए तो फिर वो थोड़ा इशू वाली बात है। तो आप अलर्ट हो जाइए, गुरुजी को शुक्राना कीजिए या गुरुजी से प्रे कीजिए कि गुरुजी जो भी विपदा आने वाली है उसे टालिए, या जो भी कष्ट आया था आपने टाल दिया। वो दोनों में से एक सिग्नल होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगेन, गला मेरा थोड़ा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। और हाँ, अब बात करते हैं लॉकेट की। लॉकेट कौन से धागे में पहनना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। गुरुजी का लॉकेट आपको कभी भी काले धागे में नहीं पहनना है, ठीक है। काले धागे में क्यों नहीं पहनना है ये समझिए बात। वैसे तो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी के लॉकेट नहीं मिलते थे संगत को, गुरुजी के छोटे स्वरूप्स मिलते थे। उसके साथ एक क्लिप मिलता था, वो क्लिप लगा लेते थे संगत शर्ट के ऊपर या सूट के ऊपर, ऐसे क्लिपिंग करके गुरुजी का स्वरूप लगा लेते थे। ये प्रोसीजर था। लॉकेट्स वगैरह ऐसे माला के लिए नहीं मिलते थे। गुरुजी किसी किसी संगत को ओम का लॉकेट पहनने के लिए बोलते थे। आप बिहाइंड द स्टोरी बात को समझिए, फिर एक्शन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। कई बार क्या होता था कि छोटे बच्चों को दिक्कत होती थी, तो गुरुजी, मतलब जनरली गुरुजी क्या कहते थे, ओम का लॉकेट पहन लो सोने की चेन में, सोने का लॉकेट लेके पहन लो गोल्ड चेन में। बड़ों के लिए तो कोई इशू नहीं था। जब बच्चों को गुरुजी ने ये बोला, तो बच्चों में आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को गोल्ड पहनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। रिस्क फैक्टर भी रहता है कि बच्चे कहीं घूम रहे हैं, कोई उनके साथ दिक्कत ना आ जाए पार्क वगैरह में। तो गुरुजी ने तब बोला था कि अगर सोने की चेन नहीं पहना सकते तो पीले धागे में पहना दो। गुरुजी ने उसका रेप्लिका, एक तरीके से आप समझिए, गोल्ड चेन येलो कलर की होती है और गुरुजी ने उसका रेप्लिका बना दिया कि आप येलो धागे में पहना दो। येलो धागे में गुरुजी ने बोला है संगत को। रेड कलर का धागा भी संगत बोलते हैं, मैंने नहीं सुना, पहन सकते हैं आप, काफ़ी संगत पहनते हैं। मैंने तो, मेरे पास मोली थी येलो कलर की, तो मैंने उसमें पहना है। गुरुजी का, अपने गुरु को धारण किया है और अपने इष्ट देव को धारण किया है। बाकी आपकी मर्जी है।
मैं आपको नाम लिए बिना बताता हूँ कि मैंने गुरुजी से पहले जिनको मैं मानता था, मैंने उनके साथ गुरुजी को धारण किया था। 2 बार ऐसा हुआ कि मेरा लॉकेट टूट के निकल गया। 2 बार ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ तो मुझे लगा कोइंसिडेंस है। सेकंड टाइम जब हुआ तो मैंने बोला गुरुजी को कि अगर गुरुजी अब ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे इंडिकेट कर रहे हो कि या तो आप गुरु इनको पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मुझे पहन लीजिए, ऐसा कर लीजिए, मुझे अपना लीजिए। बेसिकली इंडिकेट कर रहे थे या मुझे अपना लो या अब एक के पास रहो। तो मैं साईं डिवोटी था पहले, अभी भी हूँ। साईं बाबा को मैं मानता रहा हूँ। 17-18 साल मैं साईं मंदिर गया हूँ लोधी रोड, और फिर गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। तो लॉकेट मेरी मतलब गुरुजी का लॉकेट और साईं बाबा का लॉकेट उतर के गिरने लगा। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो फिर गुरुजी की तरफ से मुझे सिग्नल था कि यू हैव टू डू दिस। तो शायद गुरुओं को लेकर ऐसा है कि भाई गुरु अब आपने एक धारण किए तो एक के ही पीछे लग जाओ। ठीक है, ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया। स्टिल मैं आपको कहूँगा अपना जो आपका बिलीव है उसे फॉलो कीजिए। मैंने अपने बिलीव के अनुसार गुरुजी को धारण किया है, जो मेरे गुरु हैं भोलेनाथ शंकर भगवान। मेरे शंकर भगवान ही गुरु हैं फ्रॉम द डे वन। ये मेरा ओम बना हुआ है व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मतलब कि सन 2000 में ये ओम बना था। 9th-10th में मैं था तब बनवाया हुआ था। तब गुरुजी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। तो मैं शंकर भगवान को ही मानता हूँ शुरू से। तो मेरे गुरु हैं, गुरुजी आ गए अब तो एक ही बात है, भोलेनाथ गुरुजी बोथ आर द सेम थिंग। और मेरे ईष्ट देव हैं जो हैं भगवान श्री कृष्ण, ये मैंने दोनों को साथ में धारण किया हुआ है। पीले रंग का कलावा मुझे मिल गया था, येलो है, इसमें हल्का सा रेडिश भी है, तो मेरे लिए ये ठीक था। तो अभी तो ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे, इट्स ऑल ओके। बाकी जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। रखना कहाँ पे है, कई बार हमारे ये सब चीज़ें टूट जाती हैं तो इसको कहाँ पे रखेंगे। मेरे को किसी संगत ने ये बॉक्स दिया था एज अ गिफ्ट। एक बार ब्लेसिंग सेवा करी थी छतरपुर में, तो तब एक संगत लेके आए थे। इसमें से खुशबू भी आती रही बहुत दिन तक, हफ्ता 10 दिन तक। तो मैं इसमें ही रख लेता हूँ। जो भी मेरे खंडित हो जाते हैं या फिर जैसे अभी रिसेंटली मेरा ये वाला लास्ट जो ब्रेसलेट था वो ये वाला टूटा है। पहले मैं गुरुजी का ब्रेसलेट, ये वाला ब्रेसलेट था जिसमें गुरुजी के आई थिंक 21 स्वरूप थे इस ब्रेसलेट के अंदर। देखो ये चीज़ ऐसी है कि एक एक करके, और स्पेशली लेडीज़ के लिए तो थोड़ा ज़्यादा इशू है इसमें। आप वहम मत करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप काम वगैरह करते हो तो फिर ऐसा तो होगा, वो निकलेंगे तो सही। ठीक है। और माला मैं आपको कहूँगा माला तभी पहनिए आप जब कभी आप किसी सत्संग में जाएं या आपके घर सत्संग हो। माला हमेशा पहन के मत रखिए गुरुजी की, अदरवाइज वो फिर टूटेगी, दिक्कत होगी, फिर आपको वहम आएगा। उसे आप ओकेजनली पहनिए। ब्रेसलेट आप पहन लीजिए, थोड़ा पानी वगैरह का काम थोड़ा सा देख के कीजिए, ब्रेसलेट ऊपर कर लीजिए, प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे थोड़े से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते पहन के, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नहीं, भगवान इज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। वॉशरूम में भगवान नहीं है क्या? ये तो गलत बात है, हर जगह है वो। कभी भी कहीं भी पहन के जाइए, डजेंट मैटर। वो पुरानी रीति रिवाजों को भूल जाइए, समय के साथ वो सब चीज़ें बदल गई। ये आपको बता दिया। पेस्टिंग का वहम मत करना आप। लेकिन अगर आपको नहीं मिले, कई बार ऐसा होता है जैसे मेरे साथ ये हुआ ना कि पेस्टिंग निकल तो गई लेकिन मुझे मिला नहीं गुरुजी का स्वरूप, तो फिर मुझे निकालना पड़ा बिकॉज इसमें स्वरूप नहीं है गुरुजी का, तो निकालना पड़ गया मुझे। बस यही है। और बाकी आप कमेंट करेंगे कुछ जानने के लिए इसके रिगार्डिंग, ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, ये लॉकेट के रिगार्डिंग, और प्लस आप कुछ और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट करके आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। अब आंटी का सत्संग सुनते हैं। आज का सत्संग सुनते हैं आंटी का। छोटा सा सत्संग है, 6-7 मिनट का। आई थिंक अमृता नाम है आंटी का, अमृता कॉल फ्रॉम जम्मू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाम तो अमृता है, सिटी आई डोंट रिमेंबर। अमृता जी का सत्संग सुनते हैं और मैं फिर आपसे मिलता हूँ सत्संग के बाद। जय गुरु जी। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। तो मैं जम्मू से अमृता बात कर रही हूँ। मेरे पास ऐसे दिन बे दिन गुरु महाराज जी की दया से बहुत सत्संग होते हैं, बट
ऐसा कुछ सत्संग मैं आपको छोटा सा सत्संग शेयर करवाना चाहती हूँ अपना। बेसिकली मैं एक अभी जॉब कर रही हूँ और मेरे पास ऐसा ये है कि 2019 तक मैं जॉब करती थी एमएनसी जनपैक्ट में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपेयर करूँगी, बट शायद तब मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी नहीं थी। लास्ट ईयर की बात है जब मम्मा गुरु महाराज जी से जुड़े थे। मैं भी उनको पहले जैसे जानती थी, बट मुझे पूरा नहीं पता था कि हाँ गुरु महाराज जी क्या क्या बड़े मंदिर। इनफैक्ट मैं 2 सालों से गुड़गांव में ही रही हूँ, छतरपुर में आती जाती थी, बट मुझे कभी नहीं था कि बड़े मंदिर वहाँ पे है। अब मुझे इतना अफसोस होता है कि काश मुझे पता होता तो मैं एक बार वहाँ गई होती। फिर अब 2 साल के करियर के ब्रेक में जब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं हुए, रिसेंटली मामा भी जुड़े, फिर मैं, फिर पापा जुड़े, तो मेरे पास क्या था, अभी मैं अपने इंटरव्यूज़ देती रहती थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो मुझे सब कहते थे कि हाँ तेरा ब्रेक है तो नहीं इतना अच्छा हाइक मिलेगा, नहीं इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। सो आई वाज लाइक कि चलो लेट इट बी, जो होगा सो गुरु महाराज जी इज़ देयर एंड वो सब करेंगे। इनफैक्ट लास्ट में मैंने अभी जनवरी से इंटरव्यू देना स्टार्ट किए थे तो नहीं हुआ, मतलब हो रहा था, फिर कहीं पे सैलरी का था, कहीं पे गैप का था। सो एट लास्ट मैंने फिर अभी 2 जगहों पे दिया था रिसेंटली, अभी इसी साल, एक टेक महिंद्रा एंड विप्रो में। तो मेरे सारे 4 के 4 राउंड्स इनफैक्ट टेक महिंद्रा विप्रो में क्लियर हो गए। 50-60% मुझे उन्होंने हाइक भी दिया था, जो मेरे पास अनएक्सपेक्टेड था, जो गुरु महाराज जी की दया से जो था वो मिला। विप्रो में जो था वो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल थी, टेक महिंद्रा में भी अच्छी थी। फिर मीनवाइल मैंने एक और जगह पे अपना इंटरव्यू दिया, वो बेसिकली मिराकल कॉर्पोरेट सॉल्यूशन के नाम से है। वहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी हो गया एज ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइक सीनियर ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे हुआ। अब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि अब मेरे को ये नहीं पता था कि मतलब जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ कि वहाँ पे भी गुरु महाराज जी की एक संगत होगी। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। जो टेक महिंद्रा एंड विप्रो का था वहाँ पे ऑफ़र लेटर आया, मैंने एक्सेप्टेंस थे, वहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस था, एंड विप्रो में भी बेसिकली अभी वर्क फ्रॉम होम था। और जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम परमानेंट था और मुझे चाहिए था परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। सो मैं बहुत परेशान थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या, क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं करना था मुझे अभी तो। बट ये था मुझे कि कभी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी, लाइक मेरे 2 साल का गैप था, लाइक जनपैक्ट के बाद मैंने कहीं पे काम नहीं किया था। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई सिविल एग्जामिनेशंस। सो मुझे पता नहीं था कि हाँ मुझे टेक महिंद्रा या विप्रो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 50-60% हाइक भी मिल सकता है, और मेरे वो ऑफर लेटर्स पड़े हैं अभी भी। उसके बाद मैं गुरु महाराज जी से कहती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज आई डोंट नो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जनपैक्ट में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वेरी एम्प्लॉय सेंट्रिक, वहाँ पे कोई आपको नहीं निकाल सकता। काफ़ी अच्छा मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन था वहाँ पे। सो मैं गुरु महाराज जी को बोलती थी आप मुझे बताओ, मेरे पास 3 ऑफ़र्स है। मतलब सबसे पहले गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स की वजह से, उनका अनंतम शुक्राना की वजह से, मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि गैप के बाद मुझे इतना हाइक मिलेगा और टेक महिंद्रा विप्रो में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि आप मेरे को बताओ मैं टेक महिंद्रा में जाऊँ, विप्रो में जाऊँ या मिराकल कॉर्पोरेट्स में जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, ऑल्दो वहाँ पे सैलरी जो है वो कम है मेरी। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद गुरु महाराज जी ने ऐसा रास्ता दिखाया और फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ। टेक महिंद्रा विप्रो मैंने उनका ज्वाइनिंग नहीं, मतलब मैंने उनका एक्सेप्टेंस दी ऑफर लेटर का, बट मैं वहाँ नहीं गई। तो मैं गुरु महाराज जी को कहती थी जहाँ आप मुझे बोलोगे, जहाँ आपको सही लगेगा आप मेरे को वहीं बोला, वहीं ऑर्गेनाइजेशन में चूज़ करूँगी। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जिसको मुझे रिपोर्ट करना होता है वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। बातों में जब मुझसे पूछा कि हाँ हाय हाउ आर यू, कैसा काम चल रहा है, सो बात में मुझे उन्होंने ये बोला, कुछ बड़े मंदिर की बात हो रही थी और वहाँ पे ये कहा कि मैं भी गुरु महाराज जी को मानता हूँ। फिर मुझे उस टाइम पे ये लगा कि नहीं, ये गुरु महाराज जी का ही डायरेक्शन है, गुरु जी का ही डायरेक्शन जिन्होंने मुझे यहाँ लिया। और मैंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेक महिंद्रा विप्रो को रिजेक्शंस देख के मैं यहाँ गई, तो मैं, और वो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अभी जैसे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है यहाँ पे और अच्छा कनेक्शन है उनके साथ भी ना, मेरा फ्रेंड्स है, अच्छा कनेक्शन है। फिर मैं सोचती हूँ कि आज ही गुरु महाराज जी की डायरेक्शन है ऐसा, तो ये ऐसा एक
मतलब एक सत्संग जो मैं बहुत टाइम से सुनाना चाहती थी आप सबको, तो मुझे लगता है आज गुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी ये सब सुनाने के लिए। सेकंड ये है कि जब वो सेवा कर रहे थे, जब हमारे पास जब वो नितिन अंकल सेवा कर रहे थे, तो मैंने एक स्वरूप देखा था गुरु महाराज जी का, जो वो बहुत अच्छा था, वो मतलब जो काफ़ी अच्छा स्वरूप मैं चाहती थी मुझे मिले। तो जब मैंने वो सेवा नितिन अंकल ने भेजी थी यहाँ पे, तो आई वॉज सो हैप्पी कि जैसा मैं स्वरूप चाहती थी वैसा ही मुझे गुरु महाराज जी का स्वरूप मिला। तो ये दूसरा सत्संग है कि मतलब कैसे गुरु जी आपकी मन की बात जानते हैं। एंड थर्ड सत्संग ये है कि मैं एक बार सत्संग सुनने गई थी वहाँ पे, और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मेरे पास येलो स्वरूप वाला या येलो चोले वाला गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं है। और बिलीव करोगे आप संगत जी, जब मैंने वो मुझे स्वरूप मिला, उनमें बड़े मंदिर की भी फ़ोटो थी, उनमें शिव जी का भी स्वरूप था और साथ में गुरु महाराज जी का भी था, येलो स्वरूप में था। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग हुए हैं। और जो सबसे अच्छा सत्संग है वो, मतलब ऐसे तो सारे अच्छे सत्संग हैं, पर जो अनएक्सपेक्टेड था वो ये मेरी जॉब वाला था। सो आज भी मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी सबके साथ रहना, सबके साथ रहना, सबके कष्ट ख़त्म करना, सबके साथ रहना। ठीक है, थैंक यू नितिन अंकल हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। कैसा लगा आपको आंटी का सत्संग? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग तो सारे ही अच्छे होते हैं, कोई बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। सत्संग आपने सुन लिया, लॉकेट और ब्रेसलेट के बारे में आज आपको पता लग गया। आई थिंक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको लॉकेट के लिए और ब्रेसलेट के लिए। अब आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ 2 मिनट की, वो ज़रूर देखिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, कल जो मैंने स्टोरी शेयर की थी, सत्संग शेयर किया था, आपने बहुत संगत ने देखा, एक दिन में तकरीबन 6,500-7 हज़ार संगत ने देखा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेकिन आपने लाइक नहीं किया। लाइक किया 6,500 संगत में से 650 संगत ने लाइक किया, दैट इज़ 10%। मैं उम्मीद करूँगा इस बार जो संगत देखें सत्संग और जो स्टोरी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है। स्टोरी एक आपके दिखती है, सामने दिखती है 2 मिनट की स्टोरी, बट इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ 2-3 डेज। 2-3 दिन की मेहनत है एक 2 मिनट की स्टोरी बनाने में। प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। बाय बाय। एक गणित के अध्यापक को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। एक बार उनको नदी पार कहीं जाना था। वह एक नाव में बैठ गए। नाव चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने नाविक से पूछा, क्या तुझे गणित आता है? नाविक ने जवाब दिया, नहीं साहब। इस पर टीचर बोले, तब तो तेरी 4 आने जिंदगी बेकार हो गई। नाविक ने चुपचाप सुन लिया। थोड़ा और आगे जाकर टीचर ने पूछा, क्या तुझे भूगोल का कुछ ज्ञान है? नाविक ने कहा, नहीं। तब वह शिक्षक बोला, तब तो तेरी 8 आने जिंदगी बर्बाद हो गई। नाविक इस बार भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद नाव बीच धारा में जा पहुंची। अचानक तेज हवाएं और समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। मौसम बिगड़ने लगा, जिससे नाव डगमगाने लगी। तब नाविक ने शिक्षक से पूछा, साहब क्या आपको तैरना आता है? टीचर ने कहा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। इस पर नाविक बोला, गणित और भूगोल ना आने से मेरी तो केवल 8 आने जिंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन तैरना ना आने से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अध्यापक का घमंड चूर चूर हो गया। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हर एक को सम्मान देना चाहिए। किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। तो हमने इस कहानी से सीखा कि व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ज़रूरी है जितना किताब का ज्ञान।